नमस्कार साथियों, कैसे आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम इससे पहले जंतु पादप पादप जंतु प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे। आज इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन से हम पूरे टॉपिक या चैप्टर को ख़त्म कर फिनिश करेंगे। शुरू करते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो मनुष्य में आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है, क्योंकि नर युग्मक शरीर के भीतर छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में, गाय में, कुत्ता, मुर्गी में आंतरिक प्रकार का होता है। और बाह्य प्रकार के जिसमें मतलब वातावरण में नर युग्मक मादा युग्मक छोड़े जाते हैं, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन मछली, स्टारफिश, मेंढक आदि जलीय प्राणियों के शरीर के बाहर होता है, अर्थात वो बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय परखनली शिशु का क्या नाम है? तो लोइस जोइस ब्राउन, दुर्गा अग्रवाल या पीयूष या नैनी? तो दुर्गा अग्रवाल पहला भारतीय परखनली शिशु है। ठीक है, तो अब परखनली शिशु कैसे होता है? जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए रखकर कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है तथा प्राप्त युग्मनज को एक सप्ताह के भीतर मादा के गर्भाशय में इस प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसे इन विट्रो या IVF या परखनली शिशु कहते हैं। इस तकनीक में द्वारा पहला विश्व का शिशु लुइस जोय ब्राउन था और पूर्णतया भारतीय तकनीक से पहला परखनली शिशु अर्षा चावला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और पहला तो हो ही गया, ये दुर्गा अग्रवाल पहला, और पूर्णतया में आ जाएगा अर्षा चावला। नेक्स्ट, केचुए में होता है तो एक लिंगी, समलिंगी, उभयलिंगी या नपुंसकलिंग? तो केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है जिसमें नर और मादा उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसमें फिर भी मतलब नर और मादा एक इसमें शरीर में होने के बावजूद इसमें स्वनिषेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि नर व युग्मकों का परिपक्वन काल डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक है, इसे मतलब परपूर्वी यानी आगे पीछे परिपक्व होते हैं, जिससे इसके परानिषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुए में निषेचन होता है तो केचुए में कोकून द्वारा निषेचन होता है, और ये डिटेल इतनी फिर भी एक बार बता देता हूँ। केचुए में 2 जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, जिसमें एक जोड़ी 10वें और एक जोड़ी 11वें खंड। 10वें मतलब वर्षण 10वें और 11वें खंड में है ना, जो वर्षण कोश से ढके रहते हैं, और एक जोड़ी अंडा से जो 12वें और 13वें खंड में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वर्षण तो 10वें और 11वें खंड में जो नरजननांग, और एक जोड़ी अंडा से जो 12वें 13वें खंड में के बीच उपस्थित होता है। केचुआ एक रात्रिचर प्राणी है जो जुलाई से अक्टूबर के बीच मिथुन क्रिया करता है, और इस क्रिया करते समय दोनों केचुओं के अधर तल पर आपस में चिपक जाते हैं। जिसके विपरीत दिशा में 1 घंटे बाद मैथुन क्रिया पूर्ण हो जाती है। दोनों केचुए पृथक हो जाते हैं। मैथुन क्रिया होने के बाद गोलाकार रंग का कोकून बनता है। इस कोकून के निर्माण में लगभग 6 घंटे लगते हैं तथा अंडों का निषेचन कोकून के भीतर होता है। परिवर्धन के 2 से 20 शिशु कोकून 20 से शिशुकर्मी का निर्माण होता है। भ्रूणीय विकास 2 से 2.5 माह में पूर्ण हो जाता है।
तथा 8 से 10 सप्ताह में केचुए बन जाता है, जो रेंगकर कोकून से बाहर आ जाता है। केचुए में 10 से 12 10 12 10 11 12 13 खंड में जननांग होते हैं, जो वर्षण और अंडाशय में होते हैं, और 10 और 11 में तो नरजननांग, और 12 और 13 में अंड जननांग यानी मादा जननांग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ, भोजन अधिक हो और तापमान अनुकूलन हो। ठीक है, ये परिस्थिति बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी कॉकरोच में मादा जनन तंत्र की ग्रंथि है? तो पेलिक ग्रंथि, छत्रक ग्रंथि, कोलेटोरियल ग्रंथि, यूरेकेकोस ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर पेलिक ग्रंथि कॉकरोच में मादा जननांग की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के अंड प्रवाह उदिक कितने अंडे होते हैं? तो इसमें होते हैं 16 अंडे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप देख लेना। कॉकरोच के नवजात शिशु को कहते हैं, तो नवजात शिशु को निम्फ कहते हैं। को मेंढक में निषेचन होता है, तो मेंढक में निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, और मेंढक एक लिंगी होता है, इसलिए अपने युग्मकों को वातावरण पानी में छोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक के डिंबक या लार्वा को क्या कहते हैं? तो मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। ठीक है, राना टिग्रेना यानी मेंढक में भ्रूण परिवर्तन शरीर के बाहर होता है, इसलिए गर्भाशय में विकसित नहीं होता है। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। अनिश्चित अंड गोलाकार या 1.75 व्यास होता है। परिवर्तन अपेक्स होता है, जो कि टेडपोल लार्वा के माध्यम से होता है। मेंढक वाक कोश से बरसात के मौसम में टट की ध्वनि उत्पन्न करता है, जो मैथुन क्रिया के लिए मादा मेंढकी को बुलाने की आवाज़ है। और एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है, उसे कायांतरण कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जिस प्रक्रम मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा वो लार्वा वैक्स में बदलता है, उसे कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जंतु शिशु को जन्म देते हैं वह कहलाते हैं, जो शिशुओं को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो जो शिशुओं को सीधे जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं ना। इसमें मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, बंदर आदि। और वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं, जैसे मेंढक, मछली, मुर्गी, कौवा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, निम्न में किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? तो चींटियों में, मधुमक्खी में, पाइलोपोड्स में और सभी में। तो अनिषेक जनन सभी में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब अनिषेक जनन द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसमें मधुमक्खियों में नर जो होते हैं ना, वो अनिषेक जनन द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन के संदर्भ में सही कथन है? तो ऑप्शन ए, निषेचन की क्रिया में शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही। शुक्राणु के एक्रोसोम हाइलोरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। शुक्राणु और अंडाणु के प्राक केंद्रों का संलयन होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज बनता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ओके, आंसर से फोर्थ हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, निषेचन कहते हैं, तो निषेचन दो युग्मकों के समेकन को कहते हैं, बिल्कुल। नर और मादा प्राक केंद्रों के समेकन को भी कहते हैं, हाँ सही है। एक ही जाति के दो युग्मकों के समेकन को भी कहते हैं, पर ज़्यादा सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही जाति के दो युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। ये बात बिल्कुल ज़्यादा सही है। यहाँ पर दो युग्मक
कोई सी भी जाति के हो सकते हैं। यहाँ नर और मादा कोई सी भी जाति के हो सकते हैं, पर ये एक ही जाति के दो युग्मक बिल्कुल सही है। ठीक है, हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन में फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन की क्रिया का क्या महत्व है? तो निषेचन में फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन की क्रिया में समान जाति के युग्मकों का समेलन, समान जाति के यानी एक ही जाति के युग्मक होने चाहिए, जिससे फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है और वह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु, और एक दूसरे चिपक कर और नया युग्मक बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे।